शांति और अकेलापन। एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसे मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाना चाहता हूँ। इसे सुनने के बाद शायद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता करना छोड़ दें और आपका मन खुशियों से भर जाए। एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वो बहुत दुखी और निराश था। उसे लगता था कि इस दुनिया में हर व्यक्ति सिर्फ अपने मतलब के लिए जीता है। जहां भी वो देखता, उसे स्वार्थ ही दिखाई देता। वो सोचता कि कोई उससे सच्चा प्रेम नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। लोग उससे तब तक संबंध रखते हैं जब तक उनका मतलब होता है, और मतलब खत्म होते ही दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। हम किसी का साथ ढूंढते रहते हैं और जब साथ नहीं मिलता तो खुद को अकेला, कमजोर और असहाय महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में हर व्यक्ति को अपनी यात्रा अकेले ही पूरी करनी होती है। वो युवक अपने अकेलेपन से इतना परेशान हो चुका था कि एक दिन उसने घर छोड़ दिया और बिना दिशा के चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ध्यान क्या है और इससे क्या लाभ होता है? गुरु ने शांत स्वर में कहा, ध्यान ही सत्य है। ध्यान हमें भीतर से अकेला करता है, और जितना हम भीतर से अकेले होते जाते हैं उतना ही सत्य के करीब पहुंचते हैं। युवक ये सब सुन रहा था। वो तुरंत गुरु के पास गया और बोला, यदि ध्यान हमें अकेला करता है तो मैं तो पहले से ही सबसे बड़ा साधक हूँ। मैं पूरी तरह अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में अकेले हो तो फिर अपने पीछे जो परिवार, मित्र और शत्रु लेकर आए हो, इन्हें कहाँ छोड़कर आए हो? युवक ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने कहा, मैं सच में अकेला हूँ, सबको छोड़ आया हूँ। गुरु ने शांत स्वर में कहा, जब तक तुम भीतर से उन्हें नहीं छोड़ते तब तक तुम अकेले नहीं हो सकते। युवक उलझ गया। उसने गुरु से शिष्य बनने की इच्छा जताई। गुरु ने कहा कि वो 1 महीने तक आश्रम में रह सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे 30 दिनों तक ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगले दिन से उसका अभ्यास शुरू हुआ। पहले दिन उसे बहुत कठिनाई हुई, पैर सुन्न हो जाते, मन भटकता रहता। गुरु ने उसे समझाया कि ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का मतलब है मन को एक बिंदु पर स्थिर करना, जैसे सांसों की आवाज पर, जो हर पल वर्तमान में घट रही है। जब मन भटके उसे धीरे से वापस उसी बिंदु पर ले आना ही अभ्यास है। हर दिन गुरु उससे पूछते, आज कौन आया? तुम किससे बात कर रहे थे? युवक कहता, यहाँ तो कोई नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि गुरु बाहरी लोगों की बात नहीं कर रहे, बल्कि उन विचारों, यादों और शिकायतों की बात कर रहे हैं जिन्हें वो अपने भीतर ढो रहा है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद युवक ने महसूस किया कि असली अकेलापन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। जब तक मन में शिकायतें, अपेक्षाएं और पुराने संबंधों की गांठें हैं, तब तक व्यक्ति अकेला नहीं हो सकता। ध्यान ने उसे सिखाया कि वर्तमान क्षण में रहना ही शांति का मार्ग है। और अंत में उसे समझ आया, समस्या ये नहीं थी कि कोई उससे प्रेम नहीं करता, समस्या ये थी कि वो स्वयं से जुड़ा नहीं था। जैसे ही उसने अपने भीतर की भीड़ को शांत करना सीखा, उसका अकेलापन आनंद में बदल गया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति बाहर साथ ढूंढने से नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों को छोड़ने से मिलती है। जब हम अपने विचारों और अपेक्षाओं को छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में हल्के और मुक्त हो पाते हैं, हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए। वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, यहाँ तो कोई है ही नहीं। मैंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, फिर आपको आवाजें कहाँ से सुनाई देती हैं? मैं भला किससे बात कर रहा हूँ और किसे अशांत कर रहा हूँ? गुरु शांत स्वर में कहते हैं, ठीक है, अभी ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति विनम्रता से पूछता है, गुरुदेव, एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि वर्तमान में घट रही किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जैसे सांसों पर, लेकिन जब मैं सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन बार बार भटक जाता है। पुरानी यादें, बीती बातें, अधूरी इच्छाएं मुझे घेर लेती हैं। मैं एक बिंदु पर टिक ही नहीं पाता। मुझे क्या करना चाहिए? उसकी बात सुनकर गुरु केवल मुस्कुरा देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन गुरु फिर आते हैं और कहते हैं, इतना आलस क्यों? अपने पास से आलस को भगाओ, नहीं तो ये तुम पर हावी हो जाएगा। युवक फिर वही प्रश्न करता है कि यहाँ कोई है ही नहीं, फिर आप बार बार भीड़ की बात क्यों करते हैं? गुरु ध्यान करने को कहते हैं। युवक बताता है कि अब वो पहले से बेहतर ध्यान कर पा रहा है, पर एक नई समस्या है। ध्यान करते करते उसे नींद आने लगती है। गुरु कहते हैं, ये भी एक अवस्था है, इसे समझो। 5वें दिन गुरु फिर कहते हैं, इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इन्हें वापस भेजो। युवक विनम्रता से कहता है कि उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो बताता है कि अब जब वो ध्यान करता है तो विचारों का सैलाब आ जाता है। आंखें बंद करते ही इतने विचार आते हैं जितने कभी जागते हुए भी नहीं आए। कुछ विचार तो ऐसे हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था।
अगले दिन गुरु डंडा लेकर आते हैं और कठोर स्वर में कहते हैं, मैंने कहा था इतनी भीड़ मत लाया करो। युवक फिर कहता है कि उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब गुरु पूछते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, परिवार, शत्रु, इच्छाएं, वासनाएं तुमसे मिलने नहीं आती? युवक मना करता है। गुरु उसे तुरंत ध्यान में बैठने को कहते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि कोई भी आए तो बताना। युवक ध्यान में बैठता है। कुछ देर बाद वो बोल उठता है, गुरुदेव, मेरा भाई और पिता आए हैं। वे दुखी हैं। मेरी प्रेमिका पूछ रही है कि क्या मैं उससे विवाह करूंगा। जिनसे मैंने कर्ज लिया था वे पैसे मांग रहे हैं। मेरे शत्रु भी खड़े हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, अब सब ठीक है, मेरे पास बड़ा घर है, धन है, सब खुश हैं। और फिर अचानक कहता है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। ये तो आप हैं गुरुदेव। यह कहकर वो ध्यान से उठता है, गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और समझ जाता है कि जिन लोगों की भीड़ की बात गुरु कर रहे थे वे बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि उसके अपने मन के विचार, इच्छाएं, भय, स्मृतियां और कल्पनाएं थी। वही उसके भीतर की भीड़ थी, वही उसे अशांत कर रही थी। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्चा अकेलापन बाहर नहीं, भीतर की इस भीड़ को शांत करने में है। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिरकर कहने लगा, आप सही थे। आप हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन्हें छोड़ कर आओ। तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। मेरी यादें, मेरे रिश्ते, मेरी इच्छाएं, मेरे भय। मैं सोचता था कि मैं अकेला हूँ, फिर भी बेचैन रहता था। आज समझ आया कि मेरी बेचैनी की वजह यही भीतर की भीड़ थी। गुरु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और चुपचाप चले गए। इसके बाद वो युवक प्रतिदिन ध्यान करता रहा। 1 महीने बाद उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब मैंने उस भीड़ को विदा कर दिया है। अब मैं सच में अकेला हूँ, यहाँ तक कि मैं भी नहीं हूँ। एक गहरी शांति और आनंद का अनुभव हो रहा है। गुरु बोले, यदि चाहो तो इस शांति के साथ संसार में लौट जाओ। भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से अकेले रह सकते हो। परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम शांत रहोगे और समाधान खोज पाओगे। मार्ग अभी शुरू हुआ है, सीखना बहुत है, पर पकड़कर कुछ भी नहीं रखना। युवक ने प्रणाम किया और कहा कि वह घर लौटकर जिम्मेदारियां निभाते हुए इस साधना को आगे बढ़ाएगा। गुरु मुस्कुराए, मन शांत हो तो सब संभव है। इसके बाद कहानी हमें जीवन की दौड़ की ओर ले जाती है। पूरी मानव जाति एक ऐसी दौड़ में लगी है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक खत्म नहीं होती। पर यह दौड़ किस चीज की है? भौतिक सुख सुविधाओं की। क्या वे सच में शांति देती हैं? कहा जाता है कि महान विजेता सिकंदर महान ने मृत्यु से पहले इच्छा जताई थी कि उसकी अर्थी में उसके हाथ खुले रहें, ताकि दुनिया देख सके कि जिसने दुनिया जीती वो भी खाली हाथ गया। सच यही है, धन, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं। जब धन नहीं होता तो उसकी कमी दुख देती है, और जब बहुत धन हो जाता है तो वही विवाद और अशांति का कारण बन जाता है। इसी संदर्भ में सेठ नानंद की कथा आती है। उसने जीवन भर धन कमाया, नौकर चाकर, सम्मान, वैभव सब पाया, लेकिन अंत समय में उसे लगा कि वो भीतर से खाली है। कभी गरीबी में भी वो प्रसन्न था, पर अब सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं थी। उसे एहसास हुआ कि काश ये समझ पहले आती तो वो रुककर सोचता कि जो इकट्ठा कर रहा है क्या वो सच में इकट्ठा करने योग्य है। उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, सबसे बदनसीब वो है जिसके पास सब कुछ हो फिर भी भीतर से अकेला हो। बेटों ने कहा, आपके पास तो सब कुछ है। सेठ बोला, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसा ही सोचता था, पर अब समझ आया कि अंत में साथ कुछ नहीं जाता। घर, धन, परिवार सब यही रह जाता है। बेटे ने पूछा, फिर क्या इकट्ठा करना चाहिए? यही प्रश्न सेठ के मन में भी था। उसके पास उत्तर नहीं था, पर उसे इतना समझ आ चुका था कि बाहरी संग्रह से ज्यादा जरूरी है भीतर की संपदा, शांति, संतोष और आत्मबोध। यदि मन शांत हो तो व्यक्ति संसार में रहकर भी मुक्त रह सकता है, और यदि मन अशांत हो तो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। उन भौतिक सुख सुविधाओं का वो भोग नहीं कर पा रहा है तो वही सबसे बड़ा दुख है। मैं मानता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करें। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? सेठ ने अपने बेटों से कहा, इस सवाल का जवाब मुझे भी नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में इसका उत्तर खोजो। यदि तुमने यह जान लिया कि सच्चा सुख क्या है तो तुम सच में सबसे सुखी इंसान बनोगे। कहानी सुनाकर गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? संध्या का समय था, हल्की हवा चल रही थी, वातावरण शांत था। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, सबसे बड़ा सुख स्वस्थ शरीर है। यदि शरीर रोगी है तो सारी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं। दूसरे शिष्य ने असहमति जताई, नहीं गुरुदेव, बहुत से लोग स्वस्थ होकर भी दुखी हैं। असली सुख तो मन के सुख में है। गुरु ने पूछा, मन को सुखी कैसे किया जाए? शिष्य ने उत्तर दिया,
मन कभी संतुष्ट नहीं होता। यदि उसे संतोष करना सीख लिया जाए तो हर परिस्थिति में आनंद संभव है। तब गुरु ने समझाया कि मन स्वभाव से खाली और निर्मल होता है, लेकिन मनुष्य व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से उसे भर देता है। बचपन में मन खाली होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिल जाता है। जैसे जैसे इच्छाएं और लक्ष्य बढ़ते जाते हैं, मन भारी होता जाता है। यदि इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, न भविष्य की यादों में उलझे, न भविष्य की कल्पनाओं में, तो जीवन बदल सकता है। पूर्ण जागरूकता के साथ हर क्षण को जीना, हर कार्य को पूरे मन से करना ही असली सुख का मार्ग है। जब शरीर, मन और बुद्धि एक साथ एक ही क्षण में उपस्थित होते हैं, तभी गहरी शांति का अनुभव होता है। गुरु ने कहा कि ये अभ्यास धीरे धीरे, धैर्य और प्रेम के साथ करना होता है। मन को जबरदस्ती बांधने से वो और उछलता है। संयम और नियमित ध्यान से ही वो वर्तमान में स्थिर होना सीखता है। अंत में गुरु ने सभी शिष्यों को ध्यान में बैठाया और कहा कि सांसारिक वस्तुओं में जो आनंद खोजा जाता है वो क्षणिक है। सच्ची शांति भीतर जागरूकता से मिलती है। दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि सबसे बड़ा दुख भीतर की खालीपन और असंतोष है, और सबसे बड़ा सुख वर्तमान क्षण में जागकर जीना है। यदि यह कहानी आपको छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव आज से ही शुरू करें। आपका हर दिन शुभ हो, आपका जीवन शांत और आनंदपूर्ण रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।